हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मारिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ, बैठो। अच्छी नींद आई थी ना? खूब सोए तुम? जी, बाबा ने मुझे अपने पास सुलाया था, इसीलिए। इसीलिए तो कह रही हूँ। आपने बाबा को मजबूर किया होगा ना? नहीं तो, बल्कि उन्हें खुद एहसास हुआ कि उन्हें तुम्हें मारना नहीं चाहिए था ख्वाब देखने पर। अब ख्वाब देखने पर किसी की पाबंदी थोड़ी है। कोई और बुरा ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? नहीं, बस मुझे डर लग रहा है कि मेरा ख्वाब सच ना हो जाए और वो मैं मानियों को जान से ना मार दे। वो शख्स बहुत जालिम है। नहीं, वो हानिया को क्यों मारेगा? हानिया तो अच्छी लड़की है ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत मुश्किल में है। अच्छा तुम परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो। भूख लगी है ना? जी। मुझे भी। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, चीज ऑमलेट, मिलके खाएंगे। और अच्छा वाला पराठा भी। चलो मैं लेकर आती हूँ। मैम का नंबर डायल करता हूँ। मैं क्या करूं? मेरे मालिक मेरी मदद कर। तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। हेलो हेलो मैम, मैं जरियाब, प्लीज फोन मत कट कीजिएगा। जरियाब, तुम? जी मैम। आप रो रही हैं? वो शख्स बहुत जालिम है ना, जिससे आपकी शादी हुई है। आप पर बहुत जुल्म करता है मैम। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैम मुझे आपसे मिलना है। मुझे तुमसे नहीं मिलना। प्लीज मैम, प्लीज। मैंने तुम्हारी वजह से अपना फोन ऑफ किया हुआ था। अब कल रात को ऑन किया और तुमने फिर कॉल कर दी। आइंदा कॉल मत करना मुझे, समझे? यही वजह है जिस वजह से तो मेरी बेटी की जान लेना चाह रही हो। मैं आशिक नासिर से बातें कर रही हूँ, उससे तुम रो रो के हाल सुनाओगी अपना। मैम ये आपको मार रहा है। मैम अब क्या कह रहे हैं? ये गलत समझ रहे हैं मुझे। आप खुद बात करके देख लें। ये जरियाब है, मेरा स्टूडेंट। आपने मुझे खुद तो इजाजत दी थी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है तुम्हें। तुम जरियाब का नाम लेके नासिर को बचाओगी। बहुत ही कोई घटिया इंसान तुम। मेरी बात कान खोल के अब तुम सुन लो नासिर, ये वो लड़की नहीं रही, बीवी है मेरी, समझ गए? आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी जान लेना तो मेरे पे वाजिब है, अगर कुछ भी हुआ मेरी बेटी। हेलो 15। हेलो। ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो किसको फोन कर रहे हो तुम? पुलिस को? जानता हूँ, हमारे स्कूल में बताया था अगर कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो या प्रॉब्लम, इसमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मगर तुम इस नंबर पे कॉल कर क्यों रहे थे? मेरी अभी मैम हानिया से बात हुई है और वो शख्स उन्हें मारने की धमकी दे रहा था। मैम हानिया बहुत बुरी तरह से रो रही थी। जरा आप तुम पागल तो नहीं हो गए? हानिया का नंबर मेरे फोन में कहाँ से आ गया? हाँ, एक बार मैंने उसे अपना नंबर दिया था, मगर उसने कभी मुझे कॉल नहीं की। मुझे उनका नंबर याद है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अपने फोन में चेक कर लें, मेरी उनसे भी बात हुई है। मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी और वो शख्स उन पे शक कर रहा था, उन्हें मार रहा था। बस कर दो जरा आप। तुम्हारे डैड तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान है, मगर तुम्हें समझ नहीं आ सकती। ये देखो, पुलिस का फोन आ रहा है। तुम खामोश है ना, मैं बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस नंबर से अभी कॉल मौसूल हुई है। आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरे बेटे ने ऐसे ही नंबर मिला दिया था। आई एम रियली सॉरी। ये देखा है तुमने? अब एक नया तमाशा खड़ा हो जाता। आप मेरा यकीन करें,
वो शख्स मैम को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। दिस इज टू मच ज़रियाब। मैं ना तुम्हारी ये हरकतें अब दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? आप मैम से बात करें। वो शख्स उन्हें इसलिए मार रहा था, वो समझ रहे थे कि मैं ज़रियाब नहीं हूँ। अच्छा, मैं बात करती हूँ, तुम खामोश रहना। हेलो, मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ, ज़रियाब की मॉम। जी मिसेस फैसल। वो अभी ज़रियाब ने कॉल की थी इसी नंबर से हानिया को, तो उसे लगा कि आपको शायद शक हुआ है कि किसी नासिर ने कॉल किए। आप प्लीज उसे मारे मत, शक मत करें उस पर। आप चाहें तो वीडियो कॉल करके देख लें। ज़रियाब मेरे साथ ही है। नहीं नहीं मिसेस फैसल, क्या हो गया? अनिया मेरी बीवी है, भला मैं उस पर शक क्यों करूंगा? हानिया रो रही थी, मुझे ज़रियाब ने बताया। आपने शायद उसको धमकी भी दी थी। ज़रियाब ने तो 15 पे कॉल कर दी थी। अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वहीं बैठा हुआ था जब आनिया उससे बात कर रही थी, पीछे टीवी चल रहा था। आई थिंक दैट्स व्हाट ही हर्ड। सिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप टेंशन नहीं लें। आनिया इस वक्त किचन में है, वो आती है तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आपके बेटे ने तो मुझे ऑलमोस्ट अरेस्ट ही करवा दिया था। आई एम सॉरी अगेन। कोई बात नहीं, हो जाता है। बल्कि ज़रिया आपको मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा और उसको लेके आए, कभी घर चक्कर लगाएं। जी 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 जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम पागल तो नहीं हो गए? वहाँ तो सब कुछ ठीक है। आप मेरा यकीन करें। सर, आप तुमने आइंदा अगर मेरे फोन को हाथ लगाया ना, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती पुलिस को फोन करके। आप जाओ, जाके आराम से नाश्ता करो, उन्हें तुम्हारे डैड को बता दूंगी मैं। जाओ यहाँ से। टीचर ना होगी, कोई मुसीबत खड़ी हो गई हमारे लिए। ज़ीरक, 2 घंटे हो गए, नूरे जाग ही नहीं रही। करता हूँ डॉक्टर को कॉल। इतनी जल्दी इस लड़की ने इस घर को बर्बाद कर दिया। तुम मानो ना मानो ज़ीरक, ये अब तक उस लड़के से राब्ते में है, और ये मशवरा भी उसी ने दिया होगा कि तुमको गुस्सा आएगा और तुम इसको तलाक दे दोगे, तुम आजाद कर दोगे उससे। नहीं अम्मी, हानिया उसके राब्ते में नहीं है। जो उसने मेरी नूरे के साथ किया ना, उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कर लोगे तुम? तलाक दे दोगे? अरे जो कुछ दिया है पहले वो तो वापस ले लो। नहीं अम्मी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रखूं। उसका माजी भुलाकर सच्चे दिल से मैंने उसे अपनाया। ये सिला दिया उसने मुझे। मामा, मामा, मुझे मामा, मुझे मुझे बेटा, मेरी आंखें खोलो बेटा। मामा, बाबा मामा को बुलाए। मामा, 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 मामा। बच्चे, क्या हो गया आपको? माँ, मैं आपके साथ इधर खड़ा हुआ हूं ना, वहाँ मामा को क्यों आवाज लगा रही हैं? दादू भी साथ हैं। आ जाओ मेरा बच्चा। नहीं, आप मामा से लड़ती हैं। मामा, नूरे, नूरे क्या हुआ बेटा? मामा, मेरी जान, मेरा बच्चा। ज़ीरक, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। नहीं, आप और बाबा चले जाए, इधर से जाएं। क्या देख रहे हो तुम? लेकर आओ उसे। नूरे, आप ठीक हो? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, आपको चेंज करवाती हूँ, फिर खाना खा के सोएंगे, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। अब खुद बने क्या देख रहे हो? ले गई ना वो उसको, जाने खाने में क्या मिलाकर खिलाती। लेकर आओ मुझे।
अम्मी मैं इस वक्त नूरे को कोई मजीद ज़हनी सदमा नहीं दे सकता। हालत देखिए आपने उसकी। मार देगी वो उसको। अम्मी मैं देख लूंगा ना। कुछ नहीं होगा यार, इस वक्त वो खुद मर जाएगी अगर मैंने अलग कर दिया उसे हानिया से। क्यों इतनी अटैच हो गई है ये हानिया से। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप, मैंने उसको अलग किया, वो लिटरली मर जाएगी। क्या चाहती हैं आप? अपनी बेटी को मार दूं? जान ले लूं उसकी? तुम तो जान नहीं लोगे, लेकिन वो जरूर जान ले लेगी। वो इंतकाम लेगी, भयानक इंतकाम, अपनी बर्बाद मोहब्बत का। तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? मामा, पापा आपसे नाराज है क्या? नहीं नूरे, पापा मुझसे नाराज नहीं है। मुझसे कोई भी नाराज नहीं है। तो दादू आपको जाने का क्यों कह रही थी? अल्लाह, कितने सवाल करती हो तुम। अच्छा, अब मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दो। आज सुबह जो तुम्हें टैबलेट खिलाई थी, उसका टेस्ट कैसा था? उसका टेस्ट वैसा नहीं था जैसे आप मुझे रोज खिलाती हैं। कुछ कड़वा सा था। अच्छा, जो बॉटल थी ना उसकी, उस पे एक लेबल लगा हुआ था, वो आपने फाड़ा था? नहीं मामा, मगर वो टैबलेट नहीं थी जो आप मुझे रोज खिलाती हैं। होमवर्क हो गया तुम्हारा? नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखो जरा, आज स्कूल से तुम्हारी छुट्टी हो गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज ऐसे ही चलेगा, समझे? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? वो मैम को मार रहा था। जराब, इट्स टू मच। मैंने ना तुम्हारे डैड को सुबह फोर्स किया था कि वो तुम्हें सॉरी बोले, मगर अब मैं खुद उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। प्लीज, आप तो मेरा यकीन करें। आप अपना फोन मुझे यूज करने दें, प्लीज। जरा आप चुप कर जाओ। तुम बिल्कुल मेरे बस के नहीं हो। मुझे ना तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था। मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। ऐसा नहीं है, मैं प्लीज। चुप कर जाओ। तुम्हें समझ ही नहीं आती किसी बात की। जितने हो ना उतनी बातें किया करो। पढ़ने तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जाओ अपने रूम में। दिमाग खराब कर दिया मेरा। वहशत होने लगी है मुझे तुमसे बात करके। समझ ही नहीं आती किसी बात की तुम्हें। जाओ यहां से। तुमने तो जाना नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कर दी बेटी उसके सुपुर्द? क्या करूं मम्मी? नूरे को मैं कैसे समझाऊं कि जिसको वो अपनी माँ समझ रही है वो असल में क्या है? जब सच खुल ही गया है तो नूरे को बताने में क्या एतराज है? पता नहीं अम्मी, दिल नहीं मान रहा मेरा। अम्मी, जो टैबलेट हानिया नूरे को रोज खिलाती है, that's not the tablet that नूरे had today. ये तुम कैसे कह सकते हो? नूरे की जुबान से मैंने खुद सुना। हानिया के पूछने पर उसने खुद इकरार किया कि जो टेस्ट कल वाली टैबलेट का था वो आज वाली से मुख्तलिफ था। तो हानिया नूरे से मोहब्बत का फायदा उठाते हुए उसको सिखा भी तो सकती है। I don't know अम्मी, मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस बात पे यकीन करना। मुझे तो लगता है कोई साजिश है या कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कौन करेगा हानिया के खिलाफ साजिश? इस घर में है ही कौन? तुम, मैं या मुलाजिम? I don't know अम्मी, I don't know। प्लीज आप छोड़ दें अभी इस टॉपिक को। मैं देखता हूँ मैं
देखो जीरक, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, वो भी बेटी का। अस्सलामुअलैकुम नईमा, कैसी हो? कैसे फोन किया? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, इसी ख्याल से दोबारा राब्ता किया है। टू बी ऑनेस्ट, काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ इस वक्त। परेशान है? मैं पार्लर जा रही हूँ, आप आ जाइए। शायद आपकी परेशानी का मदावा हो मेरे पास। नहीं, मैं अभी तो नहीं आ सकता। आ जाइए ना प्लीज, आपको दिखाऊंगी मेरा पार्लर कितना फेमस होता जा रहा है। ओके। अच्छा, आप मुझे पिक कर लीजिएगा। चलो, सी यू इन अ बिट। आपने मेरी कामयाबी पर कोई कमेंट नहीं किया। अपनी नाकामी के शौक से मुझे फुर्सत मिले तो मैं कुछ और भी सोच सकूं। एक बात है, आप ही शायद आपसे मोहब्बत करती हूँ और ना भी करती हूँ, लेकिन नूरे के खिलाफ कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये बात तो परेशान कर रही है। दरअसल आपकी शादी एक जबरदस्ती का बंधन है, इसलिए बार बार शक आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। क्या बात, आज तो तुम हानिया की साइड ले रही हो। तुम्हें तो मुझे यकीन दिलाया था कि इसके दिल से कभी नासे नहीं जा सकता। मैं आज भी अपने यकीन पर कायम हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप ही कभी भी नूरे के खिलाफ बुरा नहीं सोच सकती। पर कौन कर सकता है ये? मैं कुछ कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं कहो। आप अपने मुलाजमों पर गहरी नजर रखें। आपकी मम्मा के बहुत वफादार हैं वो। क्या कहना चाहते? अम्मी? मुझे कुछ घंटों की थी जब अम्मी की गोद में पहली बार आई थी। मुझे लगता है वैसा सोच भी सकते। अम्मी को नूरे से कोई मसला होता तो वो आके बता देते। उनको नूरे से नहीं, लेकिन हानिया आपी से तो अदावत हो सकती है ना। सब मेहमानों के सामने मुझे जलील किया था ना आंटी जी। क्या सोच रहे हैं? यही कि तुमसे जब मिलो तो तुम इतना इम्तिहान में डाल देती। आप आजमा कर देख लें। इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा चलें कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, ज़हनी सुकून के लिए बहुत अच्छी होती है कॉफी। चलो, I guess why not? चलो। मामा, मुझे आज इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? वो इसलिए क्योंकि आपने अभी खाना खाया है ना, सो के उठोगी तो फ्रेश हो जाओगी। मामा, आप मुझे अपने बाजू पर सुलाएंगी? ठीक है, सुला दूंगी। तुम अब तक यहाँ बैठी हो? इस वक्त तो जीरक घर में नहीं है। वो आएगा, तुम्हें देखेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, चलो। मगर पापा मामा को क्यों निकालेंगे? इसलिए कि तुम्हारी अम्मा। आंटी प्लीज मुझे इसको सुलाने तो दें अभी। तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, खबरदार जो तुमने उसको हाथ लगाया। आंटी उठो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से तुम। क्या किया ये तुमने? इतनी जोर से काट, देख लूंगी मैं तुम्हें। अल्लाह, क्या हो गया नूरे, तुमने क्या हरकत की है? दादा बहुत बुरी है। आपको निकाली थी मैं, लेकिन आपको नहीं निकालने दूंगी क्योंकि आप मेरी फेवरेट है।
वैसे कॉफ़ी वाज रियली गुड चॉइस। अच्छा टाइम गुजरा। थैंक यू नईमा। आपका भी मेरी कॉल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब आप अपने घर के हालात पर नजर रखेंगे और सच और झूठ को परखने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। वैसे तुम्हें पता है, मैं हमेशा ये सोचता था कि तुम आनिया के खिलाफ सोचती हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तो बस मेरे दिल में शक कम ही हुए हैं। मैं आप ही को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी इंसानियत से गिरी हुई कोई चीज नहीं कर सकती, फिर चाहे लाख आपसे उनके इख्तलाफात हो। सही कह रही हो। खैर चलो फिर मिलते हैं, मैं चलता हूँ। नहीं, खाने का वक्त हो रहा है। आप अम्मी अब्बू और मेरे साथ खाना खाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जरूर खाता, लेकिन अभी मुझे नूरे की फिक्र हो रही है। नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़रियाब, तुम्हारी स्कूल की डायरी में जितना भी होमवर्क दिया हुआ है उसमें से तो कुछ भी मुकम्मल नहीं है तुम्हारी इन कॉपियों में। मैंने बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फैसल, अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए नई टीचर हायर कर लेते हैं। इसे ट्यूशन की जरूरत है। नहीं, मैं किसी से ट्यूशन नहीं लूंगा। जो तुम्हारी हालत है तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा? ट्यूशन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं किसी और से ट्यूशन नहीं लूंगा। ये तुम्हारे किसी और का मतलब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है ज़रियाब। तो फिर ठीक है बाबा, मैं ट्यूशन लूंगा ही नहीं। ज़रियाब, ज़रियाब, देखा आपने इसको? अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं। तो खुद अपना सर खपा के थक गई हूँ इसके साथ। इसकी इस बात पे मुझे गुस्सा आता है जब ये हठधर्मी करता है ना। फैसल, हमें कुछ तो सोचना होगा ना। इस तरह तो इसकी स्टडीज का हर्ज हो रहा है। निमी, ये तुम्हारी बात मानता है, तुम समझाओ इसे प्लीज। ये नेकी ना मेरे गले ही पड़ गई है। अच्छा, मैं करती हूँ बात इसके साथ, मगर मैं ना अब ज्यादा अपना सर नहीं खपा सकती। आपको खुद ही समझाना पड़ेगा इसे, चाहे प्यार से समझाएं या मार के समझाएं। आपकी जिम्मेदारी है ये। मैं खुद को ना ज्यादा हल्का नहीं कर सकती अब इसके लिए। खुद ही देख लें क्या करना है। नूरे, आपको ना दादू को काटना नहीं चाहिए था। कोई चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आपको सब्र करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करे तो आपको अल्लाह ताला से सब्र मांगना चाहिए, और बुराई का जवाब कभी भी बुराई से नहीं देना चाहिए। और आपको और सब्र करना होगा अब आगे, समझी? वो सहमी भी नहीं है, उसकी माँ ने बदतमीजी के सबक सिखाए उसे। मामा, मगर दादा आपके साथ इतना बुरा करती थी, इसलिए मैंने उनको दांत से काट लिया। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था कि आपके साथ कोई बुरा सलूक करे। अच्छा, लेकिन दादू हमारी बड़ी है ना, तो फिर हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आ जाओ, सो जाओ आप। ओके? मैं नहीं सूंगी। अगर मैं सूंगी तो दादू पापा को शिकायत लगा देंगी और पापा आपको घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा नूरे, ऐसे क्यों सोचती हो? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह करे मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। ऐसा तुम कभी नहीं बोलोगी, समझी? मामा, आप मुझे बस छोड़कर कहीं ना जाना। बेशक पापा आपको कुछ भी कह दे और दादू आपको धक्के देकर निकाल दे, बस। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। आई प्रॉमिस यू। ओके? आ जाओ यार, रिलैक्स करो। नूरे बेटा। पापा प्लीज, मामा कहीं नहीं जाएंगी। आपको पता है दादू घर से निकाल रही थी मामा को।
मुझे छोड़ो इस बात को। बेटा आप हम खा किस बात पे परेशान हो रही हो? मामा तो इतनी अच्छी हैं, से इतना प्यार करती हैं, उनको क्यों कोई निकालेगा घर से? चलो, अब से मामा हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके कमरे में। थैंक यू पापा। जब पापा को थैंक यू नहीं बोलते। अपना ख्याल रखो, थक गई हो ना, सो जाओ, सुबह मिले। गुड नाइट। देखा मामा, मैंने कहा था ना पापा कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, सही कहा था तुमने। मैंने दूध रख दिए, पीकर सो जाना। आंटी, हाँ बोलो, क्या बात है? आप नाराज हैं? नहीं, मैं तो नहीं नाराज तुमसे, मगर तुम खुद के साथ नाराज हो। मैं किसी और से ट्यूशन नहीं ले सकता। फल्ला ज़रियाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। देखो, एक बात याद रखना, इस घर के अलावा अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम अपनी मामा के पास भी नहीं जा सकते। जी जानता हूँ, मामा भी शादी कर रही हैं। जानते हो तुम? जी जानता हूँ, जब आप मुझे लेकर आई थी मैंने सब सुन लिया था, इसीलिए मैं आपके साथ आ गया। देखो ज़रियाब, तुम्हारी मामा कुछ गलत नहीं कर रही है, बल्कि तुम्हें तो उनकी मजबूरी के साथ समझौता करना चाहिए ना। मुझे पता है मामा कुछ बुरा नहीं कर रही, मामा का भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, जैसे बाबा का था। मैंने तो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मैं क्या करूं? तुम सिर्फ अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दो। अगर तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो तुम अपने साथ, अपनी जात के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। बुरा तो मेरे साथ हुआ है कि मैं इस दुनिया में आ गया। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बाबा भी मुझे सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब आप भी मुझसे नाराज हो गई। जरा आप मेरी बात मान लो, ये ट्यूशन ले लो, कुछ अर्सा ट्यूशन ले लो। जब बड़े हो जाओगे तो ट्यूशन छोड़ देना, मैं तुम्हें कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दूंगी। और भूल जाओ ये सब कुछ कि मामा ने क्या बोला, बाबा क्या कह रहे हैं, या फिर अपनी मामा के साथ चले जाओ। इसका और कोई हल नहीं है। मुझे वहाँ जाकर भी अकेले ही रहना है। मैं मामा के साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं उनसे जानबूझ के अलग हुआ ताकि उन्हें मेरे बगैर रहने की आदत हो जाए। फल्ला ज़रियाब, तुम कितना सोचते हो? जी मुझे मालूम है, मुझसे दूरी मेरी मामा की मजबूरी है, और मुझे उनकी मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज करना है। ज़रियाब, जब तक तुम्हारी मामा यहाँ पर हैं, तुम वीकेंड्स पर उनके पास चले जाया करो, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो। जी ठीक है। गुड बॉय। और सुनो, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मुझे बस यकीन था कि तुम मेरी नाराजगी को फील करके मेरी बात मान जाओगे, और तुमने मान ली। इसीलिए कि ये भी मेरी मजबूरी है, और मुझे इसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना है। शरीफा, आंटी कहाँ हैं? वो डॉक्टर के यहाँ गई हैं। अच्छा, जीरक साहब ने खाना खाया? पता नहीं मुझे। क्यों, तुमने पूछा नहीं? बेगम साहिबा ने कहा था कि साहब का ख्याल रखना आपका फर्ज है। अच्छा, तुम पूछ लो उनसे अभी। बल्कि एक काम करो, खाना गर्म करके ही ले जाओ। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कैसी बातें कर रही हो तुम?
मैं कह रही हूँ तुमसे जब। देखें, मुझे बेगम साहबा तनख्वाह देती हैं, तो जो वो कहेंगी मैं वही बात मानूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? आई एम सॉरी, नूरे की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी तबीयत भी खराब थी और वो जज्बाती हो गई थी। आप माफ कर दें मुझे। तुम किस लिए शर्मिंदा और किस लिए माफी मांग रही हो? नूरे तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो कि एक मुहज्जब घराने की बच्ची ने अपनी दादी पर हमला कर दिया। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है। किस कदर ढीठ हो तुम, इतने धक्के खाकर भी यहाँ मौजूद हो। तो मैं कहाँ जाऊंगी? जहां दिल चाहे तुम जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आपने खाना खाया? नहीं खाना मुझे। ये लो, और आज स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी है और टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। ओके मामा। मम्मा आप एक प्रॉमिस करके आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा मेरी जान, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अब तुम भी मुझे एक प्रॉमिस करो, लंच अपना फुल फिनिश करना है। ओके। गुड, चले बाहर, पापा वेट कर रहे हैं। ओके। आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? हाँ हानिया, मेरी बेटी। आप? अब्बू नहीं कहोगी? नाराज हो ना? नहीं, मैं तो किसी से नाराज नहीं हूँ। हानिया बेटा, तुम खुश तो हो ना? मैंने सुना है कि सकीना बेगम और जीरक तुमसे बहुत बुरा रवैया रखते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दोनों तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रहते हैं मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आप प्लीज अफवाहों पर यकीन ना रखें। लेकिन बेटा, अभी तक तुमने मुझे अब्बू कह के नहीं पुकारा। तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार ही कह दो। अच्छा कह देती हूँ। अब्बू, अब्बू जी। हैं? बेटा, तुम रो रही हो? नहीं अब्बू, बस ये आंसू आ गए थे। अभी एहसास हुआ इस बात का कि मैं तो सिर्फ बेटी हूं, सिर्फ आपकी बेटी। हानिया, हानिया बेटा, हानिया मेरी बेटी। हेलो। ओहो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे अभी हानिया के पास जाना है, अभी इसी वक्त। अरे हानिया के घर नहीं जा सकते, पता है ना? कौन सा घर है उसका? उसका कोई घर नहीं है। उस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तुम नईमा की बात पे यकीन कर रहे हो ना? नहीं, मैं अपनी बेटी के आंसुओं की जबान पे यकीन कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है। आंसुओं की कोई जबान होती है क्या? होती है, आंसुओं की जबान होती है। बेटी के आंसुओं की जबान होती है जो सिर्फ बाप ही समझ सकता है। बस मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ अभी। बस मैं। अरे क्या हुआ फजल? क्या हुआ? अरे तबीयत ठीक है फजल? अरे मेरे अल्लाह, फजल, फजल, अरे कोई है? कोई पानी लेके आओ फजल, होश में आओ फजल। हानिया, हानिया चलो। जी? उठो, तुम्हारे घर जा रहे हैं। वो मेरा घर नहीं है। हानिया जिद मत करो, चलो आ जाओ। मुझे नूरे का लंच तैयार करना है। मैं नहीं होंगी तो उसको लगेगा कि मुझे घर से निकाल दिया।
हानिया मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, प्लीज चलो आ जाओ। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? हानिया चलो मेरे साथ, अभी आई कांट एक्सप्लेन टू यू। आप मुझे साफ साफ बताएं पहले क्या बात है। तुम्हारी अम्मी की कॉल आई है, अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। क्या? आ जाओ, वी डोंट हैव टाइम, लेट्स गो। अरसलान और जीशान को फोन किया था? कॉल की थी अम्मी मैंने कि अगर वो दोनों आ रहे हैं तो मैयत को सर्द खाने में रखवा दें, लेकिन दोनों ने मना कर दिया कि उनके कागजात बनने गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते। बाहर जाने वाले लोगों के साथ कितनी मजबूरी है, बाप को कंधा तक देने नहीं आ सकते कागजात की खातिर। आ गए उन्हें अकेला छोड़ के, मिट्टी में दबा के। जैसे भी थे मेरे तो सर की चादर थे ना। सब्र रखिए आंटी, मैं अब आपके साथ हूँ। मेरी तरफ से आपको कभी कोई कोताही महसूस नहीं होगी। जानती हूँ हानिया की वजह से परेशान रहते थे, बस जरा वहमी थे। अम्मी नहीं आई तुम्हारी? मैंने उन्हें फोन भी करवाया था, अपनी माँ से समझाने का मामला है। अम्मी, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। मुझसे ताज़ियत कर ली थी उन्होंने। ठीक। जीरक बेटा, वो स्वयं के खाने वाले से कहना कि खाना जरा शानदार होना चाहिए, यहाँ आस पड़ोस में बड़े लोग रहते हैं। सब हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं भी साथ चलूंगी। तुम? आप ही जैसे सब चले गए, जनाजे के बाद आप भी उठकर जा रही हैं। हाँ नहीं माँ, वो नूर स्कूल से आएगी ना तो उसे देखना है और स्कूल का काम होमवर्क वगैरह भी करवाना होगा। नूरे के नाना का इंतकाल हुआ है और माँ को उसकी पढ़ाई की पड़ी है। मेरी मानो उसके स्कूल की छुट्टियां करवाओ और उसे यहीं लेके आओ साथ। नहीं अम्मी, उसे मैं यहाँ नहीं लाऊंगी और स्कूल की छुट्टी तो वो नहीं कर सकती, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। चलिए जीरा, अम्मी मैं फिर आऊंगी। हानिया, मैं तो गैरों को रो रही थी, यहाँ अपनों का ये हाल है, खून सफेद हो गए। नाना का जनाजा उठ गया और माँ को बेटी की तालीम की परवाह है। हद हो गई, वो तो बच्ची है, उसके नाना का इंतकाल हुआ है। हानिया के तो बाप का इंतकाल हुआ है ना। दुनिया बदल गई। अब्बू हानिया हानिया करते चले गए, मैंने देखे। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, हिम्मत रखिए। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो बस कॉल कीजिएगा मुझे। जाहिर है बेटा, तुम्हें ही बताऊंगी। हाफिज। हाफिज। खून सफेद हो गए। हानिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी,
रहने दे अम्मी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारी हमदर्दी के लिए जीरक तो है ना। जीरक भाई कहो। और वो पड़ोस से थर्मस में चाय आई है, एक प्याली ला दो, सदमे से सर में दर्द हो रहा है। अरे उठ भी जाओ, तो तुमसे उठा नहीं जाता। चलो। तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं रुकना चाहती। नूरी भी स्कूल से आ गई होगी, मुझे ना पाकर परेशान होगी। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। तुम्हें क्या लगता है नूरे का ख्याल सब तुम रख सकती हो? नहीं, लेकिन नूरी किसी और से अपना ख्याल रखने को नहीं कहेगी, ये जानती हूँ। फजल अंकल ने तुमसे किस बात की माफी मांगी थी? ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं ज़ीरा। शायद वो भी तुम्हारी मोहब्बत छीनने के गुनहगार थे। माफ तो कर दिया था ना? मैंने अब सबको माफ कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को तुम अपना मुजरिम समझती हो। नहीं, मैं किसी को भी मुजरिम नहीं समझती, ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। आई एम सॉरी हानिया, इस बात का दुख रहेगा हमेशा कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं। मेरी पहली मोहब्बत आज इस दुनिया से रुखसत हो गई है। तुम्हारे अब्बू? जी, हर बेटे की पहली मोहब्बत उसके अब्बू ही होते हैं। उसके बाद तो हर मोहब्बत बदगुमानी और बेइज्जती बन जाती है और बदनसीबी बनकर उसकी जिंदगी में कालक की तरह लग जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सोचा कि तुम अपनी पहली मोहब्बत की कब्र पे आके फातिहा पढ़ लो। अब्बू, उनकी कब्र। अब्बू, क्या सोच रही हो? ये कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे यहाँ अपने अब्बू की कब्र पर लाकर। एहसान तो तुमने मुझ पे किया, ये क्लियर करके कि तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन थी। खाम मैं अपने दिल में शक लिए बैठा था कि शायद नासिर। प्लीज जीरक। सॉरी, आइंदा ये नाम अपने होंठों पे नहीं लाऊंगा। हानिया, दूसरी बार कब्रिस्तान आए हैं, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे।
मेरी पहली मोहब्बत कौन थी? साहिर है आपकी बीवी। मेरा मतलब है आपकी पहली बीवी। खबर मेरे अब्बू की है। अच्छा, तुम्हारी तरह मेरी पहली मोहब्बत भी मेरे अब्बू थी। शादी तो मुश्किल से 1 साल गुजारी है मैंने। एक रस्म थी, उसको निभा रहा था। शादी के बाद एक पल भी सुकून का ना मिला हमें। बदगुमानी थी। लेकिन आपकी बीवी तो किसी बड़े घर की बेटी होंगी ना, फिर भी इतनी बेसुकून है। एक ब्यूरोक्रेट की अकेली औलाद थी वो। करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस। सुकून तो कैसे ही आता। टू बी ऑनेस्ट, हमारी शादी का सबसे खुशगवार मौका नूरे की पैदाइश थी। लेकिन वो बेचारी तो नूरे को प्यार भी ना कर पाई। शादी की ये रस्म उसकी मौत के साथ खत्म हो गई। और मेरी दुनिया सिर्फ नूरे तक महदूद रह गई। इसलिए जब तुम्हें देखा मैंने हानिया, तो ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल कर दो। जीरक, मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी पहली मोहब्बत कौन था, और आप भी मुझे बता चुके हैं कि आपकी पहली मोहब्बत के बाद आपको बस बेसुकूनी और बदगुमानी ही मिली। तो क्यों ना हम एक दूसरे की मोहब्बत बन जाएं, पहली ना सही आखिरी ही। तुम मुझसे कह रही हो? मैं जिसने तुम्हें कितना तंग किया है, इतनी ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। You sure? हाँ जीरक, क्योंकि मोहब्बत की शुरुआत निकाह के 2 बोल कबूल करने के बाद ही होती है, और मैंने आपको कबूल किया है। हानिया, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। भले ही तो मेरी पहली मोहब्बत नहीं हो, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, तुम हमेशा मेरी आखिरी मोहब्बत रहो। चलो। तुमने फिर से मेरा फोन ले लिया है? नहीं, मैं ये रख दिया। हानिया से बात करना चाह रहे थे? जी, लेकिन मैं देखो बेटा, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसको इस तरह से कॉल्स करके परेशान नहीं करते। तुम क्या चाहती हो कि हानिया तुम्हारी वजह से परेशान हो? और सोचो, अगर उसको ये बात पता चल गई कि उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से मुतासिर हो रही है, तो कितना बुरा लगेगा उसे। हर किसी की जिंदगी मेरी वजह से क्यों मुतासिर हो रही है? मामा की, बाबा की, आपकी, और मैं हानिया की भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा, हानिया, बाबा सब तुमसे प्यार करते हैं,
बस जो तुम हो ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं मजे का। उसके बाद दोनों मिलकर तुम्हारा होमवर्क करेंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, ठीक है? जी लेकिन वो ट्यूटर। वो तो आएगा ही। मुझे याद आया कल तो संडे है, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाती हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो वहां स्टे कर लेना, वापस आना हुआ तो वापस आ जाना, ठीक है? मामा की भी मजबूरी होती है ना। हाँ मजबूरी तो है, तुमसे दूरी भी तो वो मजबूरन बर्दाश्त कर रही है ना। वैसे भी जब तुमने समझौता कर लिया तो फिर मजबूरी किस बात की? चलोगे? जी चलूंगा, 2 दिन मामा के साथ रह लूंगा। ये भी हम जैसे बच्चों की मजबूरी है। अच्छा चलो, पहले हम किचन में जाते हैं और पास्ता बनाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाऊंगी, ठीक है? चलो आज हम बनाएंगे पास्ता। पहले बनाया कभी? रेसिपी पता है? मैं आज बताती हूँ। नूरे खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना खाना, आप मम्मा को बुलाएं। मैंने कहा है ना खाना खाओ। मुझे नहीं खाना खाना, मैंने कह दिया है ना। फिर बदतमीजी मुझसे। आप मम्मा को बुलाएं बस। तुम्हारी मामा नहीं आएंगी, वो अपने अब्बा के इंतकाल पर गई है, 3 दिन के बाद आएंगी। उठो। मुझे नहीं खाना खाना। मैंने कहा है ना तुमसे। नूरे बेटा। मामा मामा आप कहाँ थी और ये आप रो क्यों रही है? यकीनन पापा ने आपको कुछ कहा है ना? नहीं बेटा, बस वैसे ही। तुम बताओ, तुमने खाना नहीं खाया? आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ आ जाओ। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हैं आप नूरे के साथ? क्या गलत कहा है मैंने? हो गया तुम्हारे ससुर का कफन दफन? जी हो गया। तो ये क्यों इतनी जल्दी आ गई? इसको तो 3 दिन रुकना चाहिए था ना वहाँ। हानिया का दिल नूरे के बगैर रहता नहीं है, इसलिए वापस आ गई। इसलिए कि वो जहरीली टैबलेट देने में लेट ना हो जाए, इसलिए उसको यहाँ की फिक्र थी। बस कर जाए अम्मा। अच्छी तरह से मालूम है आपको कि हानिया ने उसे वो टैबलेट नहीं दी। मुझे क्या पता? मुश्किल है ये बात मेरे लिए जाने देने की अम्मी, लेकिन वो टैबलेट आपने बदली थी, और अगर खुद नहीं बदली है तो किसी से बदलवाइए। जीरक, अम्मी मेरी आप बात सुन लें। हानिया के खिलाफ कोई इल्जाम, कोई साजिश मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो होना था वो हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर। चले जाओ यहाँ से। बस मुझे और नहीं खाना। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं खाया। ये लो। मेरे बेटा। पापा देखा मम्मा मेरे क्यों केक करती हैं? जानता हूँ बेटा, आपकी मामा बहुत अच्छी है। हानिया शाम को दोबारा चलेंगे रज़िया आंटी से मिलने, लेकिन इस बार हम नूरे को साथ लेके चलेंगे। क्या जरूरत है जीरक? अब्बू ने जाना था तो वो चले गए। नूरे को वहां क्या काम? और वैसे भी मुझे से होमवर्क कराना है। अपनी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत नहीं होगी वो मेरी बेटी की जान के साथ खेलने की।
नहीं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करने की। क्या हो गया जीरा? उसके सामने ही आप बोलने शुरू हो गए। गुड, वेरी गुड। नूरे को भी ये पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा तुम हो। सतून मजबूत होता है तभी तो एक इमारत खड़ी रहती। अब से नूरे की जिंदगी की इमारत की सतून तुम हो। नूरे की शख्सियत की ताकत का इन्हिसार अब तुम पर है। नूरे बेटा, खाना खा लो, ठीक है? फिर शाम को चलेंगे। भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट्स जल्दी कंप्लीट करवाएं। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सर ये आपकी जुदाई का गम अज़ाब बनकर टूट रहा है मेरे ऊपर। अच्छा यहाँ से चली जाऊँगी, उसकी जुदाई का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा। मामा, आप मुझसे दूर जाकर याद भी नहीं करेंगी? ज़रिया तुम आ गए? ज़रिया मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। इसलिए मामा आप मुझे पाकिस्तान में छोड़कर जानने की तैयारी कर रही हैं। बेटा जाना मेरी मजबूरी है। कैसी हो तुम? सॉरी मैं ज़रिया में ऐसे गुम हुई। तुम्हें क्या हाल है तुम्हारे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू, तुम ज़रिया को लेकर आई। वैसे बहुत मिस कर रही थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि मैंने सोचा ये वीकेंड तुम दोनों साथ में गुजारो। बहुत याद आ रहा था मुझे ये। आई नो। आखिरकार मामा फाइनली आपको जाना ही होगा ना? ज़रिया ये मेरी मजबूरी ना होती है, मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाती। ट्रस्ट मी, वहाँ जाकर मैं आपको बहुत याद करूँगी। अब ये इस काबिल हो गया है कि माँ बाप की मजबूरी को समझ सके। तुम दोनों ने खूब एंजॉय करना है, फिर मामा ने चले जाना है ना। ओके? आई नो आंटी। नहीं लेकिन अभी मैं कुछ दिन हूँ यहाँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके आंटी। अब ऐसे कैसे जा रही हो? चाय पी के जाना ना। मैं जब भी तुम्हारी तरफ आती हूँ ना बहुत कुछ खा पी के जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना पक्का खाना खा के जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। अच्छा एनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आना। चलो ओके, ना ख्याल रखना है। ओके बाय। मैं मिलती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम अपना फोन ना जरा आपसे दूर रखना। वो मौका देखते ही हानिया को कॉल करता है। व्हाट? ये लड़की तो इस बच्चे के दिलो दिमाग पे चिमट सी गई है। हानिया भी जरा आपकी वजह से बहुत मुश्किल का शिकार होती है। जरा आपके अंदर का बच्चा तो बिल्कुल मरता जा रहा है। एजुकेशन की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। तुम बस उसे खुश रखो, वो अंदर से बहुत दुखी है। क्या करूं मैं, इतनी सी उम्र में इतने टुकड़ों में जो बढ़ गया है। मैं खुद को निमी बहुत बेबस फील करती हूँ। जरा आप तुम्हारी मजबूरी समझता है नहीं, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी जिंदगी है। निमी जरा आपकी जात के टुकड़ों को सिर्फ तुम ही जोड़ सकती हो। मैंने और फैसल ने तो उसको सिर्फ तकसीम किया है। प्लीज उसका ख्याल रखना। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो माँ बाप के हाथों तकसीम हो जाते हैं, मगर उनकी जिंदगी में कोई हानियां नहीं होती। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ज़रिया चलो कहीं बाहर चलते हैं। मामा आपने अपने फोन पे पासवर्ड क्यों लगाया है? अब तो घर में आपके सिवा कोई नहीं। ओहो बेटा, घर में मेड्स आती है ना तो मेरा फोन इस्तेमाल कर लेती हैं, इस वजह से मैंने पासवर्ड लगा दिया था। अब छोड़ो इस बात को, आओ चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रहने दे मामा, आज मैं सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, वो भी घर में।
तो जरिया ये बताओ, तुम्हारे बाप अब तुम्हें मारते तो नहीं है? मामा वही बाबा पहले की तरह गुस्सा तो बहुत करते हैं, लेकिन आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा ख्याल भी रखती हैं। मामा एक बात पूछूं? पूछो। जिनसे आपकी शादी हो रही है वो जालिम तो नहीं? पता नहीं, अभी तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनकी आपसे बातें होती हैं? इद्दत के बाद से वो मुझे कॉल करते हैं कभी कभी। मेरे बारे में पूछते हैं वो? ओहो जरिया, आप छोड़ो इस बात को, तुम्हें पूछते हैं या नहीं पूछते? इसका मतलब मामा मुझे छोड़ के चली जाएंगी? नहीं जरिया, मैं पाकिस्तान आपके लिए तो आऊंगी। फिर आप भी मजबूर हो जाएंगी मामा, मैं हानिया की तरह। बेटा मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपसे मिलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो फिर मामा आप शादी करके इतना दूर क्यों जा रही हैं? क्या हो गया जरिया, आप कैसी बातें कर? एक औरत की मजबूरी होती है, इस सोसाइटी में उसे सरवाइव करने के लिए शादी करनी पड़ती है ताकि अकेली ना रहे। मामा अगर वो औरत माँ हो तो अकेली कैसे? क्या करूं मैं तुम्हारा, मैं नहीं समझा सकती। इतनी बड़ों वाली बातें कैसे करने लगे हो? को बुकरात बन गए हो, बच्चे हो बच्चे ही रहो। चलो आओ बाहर चल के बैठते हैं। आप बहुत अच्छे बाप हैं जीरन, अपनी बेटी के मुस्तकबिल को सही तरह महफूज किया है आपने। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं है हानिया, लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो, ये घर, माय प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग, ये सब नूरे को उसकी माँ से मिला है। मैं तो सिर्फ एक गार्डियन।